आज हम सीखेंगे आर्डिनो यूनो के ऊपर कैसे काम किया जाता है, कैसे हम आर्डिनो यूनो के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं और किस तरीके से हम डिजिटल इनपुट या आउटपुट किसी भी कंट्रोलर से ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उससे डिजिटल आउटपुट कैसे दिया जाए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि हम लोग यहाँ पे डिजिटल आउटपुट को चेक करने के एक एलईडी को यूज़ करेंगे और सिंपल उस एलईडी को ऑन और ऑफ करके देखेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम एलईडी को अगर ऑन ऑफ करना होता तो एलईडी को ऑन ऑफ तो हम लोग सिंपली किसी पावर सप्लाई से भी कर सकते हैं या किसी बैटरी से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। बट यहाँ पे हम लोग का इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग ये सीख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग किसी एलईडी को ऑन और ऑफ कैसे सीखें। इट मीन्स कि हम लोग ये सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे माइक्रो कंट्रोलर से किसी डिजिटल पिन के ऊपर हाई या लो सिग्नल कैसे दिया जाता है, क्योंकि ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है वो डिजिटल लॉजिक के ऊपर वर्क करता है। वो दो ही स्टेट दे सकता है, आइदर 0 और 1। तो यहाँ पे हम लोग वही डिजिटल आउटपुट देना सीखेंगे हम लोग। तो अगर मोटे तौर पे बताऊं तो आर्डिनो यूनो का जो ये डेवलपर बोर्ड होता है, इस बोर्ड के हेल्प से हम लोग एज ए बिगनर होते हैं जो प्रोग्राम की टेस्टिंग करना चाहते हैं, अपने स्कूल लेवल के छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब स्टार्ट करते हैं किसी कंट्रोलर को सीखना, तो उसके लिए बेस्ट बोर्ड होता है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पे आर्डिनो यूनो के जो फीचर की बात करें तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये आर्डिनो यूनो का माइक्रो कंट्रोलर। इस माइक्रो कंट्रोलर का नंबर है 8MEGA328। अब ये जो 8MEGA328 है, इंपॉर्टेंट यही है कि 8MEGA328 क्या चीज़ है। अब यहाँ पे जितने भी ये जो आप पिन के फीचर्स देख रहे हैं इस आर्डिनो यूनो के ऊपर, वो सारे फीचर इस आर्डिनो 8MEGA328 जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके फीचर है। इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 6 एनालॉग पिन्स होती है, हमारे पास 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होती हैं जिससे हम लोग डिजिटल इनपुट ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास में 6 PWM पिन होती है। PWM पिन होती है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से पल्स विथ मॉड्यूलेशन होती है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए अभी कि जब कभी भी हमें किसी मशीन की या किसी भी अप्लाइंसेस की या कुछ भी जो हम लोग देखते हैं, अगर स्पीड से रिलेटेड बातें आती है तो हमें पल्स की विड्थ को कम या ज़्यादा करके किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हम लोग स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पे PWM पिन काम में आती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ पावर सप्लाई के पिन्स है जिसमें हम लोग ग्राउंड प्लस 5 वोल्ट सप्लाई ले सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे हमारे पास में एक USB पोर्ट होता है। यहाँ पे सिमुलेशन पे ये USB पोर्ट जैसे हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम कुछ दे नहीं रखा, इसलिए अभी बिल्कुल ब्लैंक बता रहा है। इसमें हम लोग अभी प्रोग्राम राइट करेंगे और फिर उसका इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे क्या होता है कि जैसे ही आप लोग रियल हार्डवेयर यूज़ करते हो तो रियल हार्डवेयर सेम ऐसा ही होता है। आप वहाँ पे आप USB B टाइप का पोर्ट कनेक्ट करते हो। जैसे ही USB B टाइप का पोर्ट कनेक्ट करके आप USB से कनेक्ट करते हो तो आपका जो आर्डिनो IDE है, आपके वहाँ पे आपको इसका एक वर्चुअली पोर्ट जनरेट होता है और वो वर्चुअल पोर्ट जो जनरेट होता है आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। वहाँ पे आपको सिंपल सा एक अपलोड का बटन होता है, आप अपलोड करोगे। जैसे कि हम लोग स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं वैसे आप लोग वहाँ पे अपलोड का बटन करोगे, जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम इस कंट्रोलर के अंदर अपलोड हो जाता है। अब ये जो प्रोग्राम को अपलोड करने का काम होता है उसके लिए ये एक IC रिस्पॉन्सिबल होती है। ये IC क्या काम करती है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को इस माइक्रो कंट्रोलर में अपडेट करती है। तो इसके अंदर एक बूट लोडर डला हुआ होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास में एक रीसेट स्विच होता है, माइक्रो स्विच, जिसकी हेल्प से हम चाहें तो इस कंट्रोलर को हम लोग रीसेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम लोग इस जैक से दे सकते हैं। आप 5 वोल्ट से ऊपर 9 वोल्ट 12 वोल्ट यहाँ पे आप सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेगुलेटर IC होती है 5 वोल्ट की, 7805 जनरली यूज़ करते हैं। ये प्लस 5 वोल्ट कन्वर्ट करके हमें दे देती है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो कि इस कंट्रोलर को एज ए पल्स देने का काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान का जो हार्ट होता है वो उसको पल्सेस देने का काम करता है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, उसी तरीके से कोई भी कंट्रोलर विदाउट पल्सेस वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास में एक 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि इस कंट्रोलर को पल्सेस देने का काम करेगा।
16 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास में 3.3 वोल्ट की एक रेगुलेटर आईसी है, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग 3.3 वोल्ट कन्वर्ट करते हैं। बोर्ड के बारे में इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए बोर्ड डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कोड। तो हम लोग यहाँ पे कोड एडिटर है, यहाँ पे हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो किसी भी आर्डिनो आईडी के ऊपर वर्क करते हैं तो उस पर हमें दो फंक्शन को इम्पोर्टेंट होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, और जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे वो सारा का सारा प्रोग्राम उसके अंदर लिखेंगे, और जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन यूज़ करते हैं, एक तो सेटअप और दूसरा लूप। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह आ जाती है कि सेटअप और लूप के अंदर होता क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, सेटअप के अंदर वो सारी चीज़ें होती है जो हमें सेटअप करनी होती है। इट मीन्स सेटअप हमें एक बार ही करना होता है, और लूप का मतलब वो जो हमें बार बार रिपीट होता हो। तो जो भी प्रोग्रामिंग में हमें एक बार परफॉर्म करना होता है उसको हम लोग सेटअप के अंदर लिखते हैं, और जो प्रोग्राम के अंदर बार बार परफॉर्म करना होता है उसको हम लोग लूप के अंदर लिखते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं एज्यूम करूं कि यहाँ पे पिन नंबर 13 है, इसको मेरे को डिजिटल आउटपुट पिन बनाना है। तो इसको मुझे एज ए आउटपुट पोर्ट बनाना है या इनपुट पोर्ट बनाना है, ये मुझे एक बार डिसाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई एलईडी कनेक्ट करूँ और उस एलईडी को मुझे ब्लिंक कराना है, तो मुझे उसको ब्लिंक लाइफ टाइम तक कराना है या इन्फानाइट टाइम तक रन करना है, तो उसको मैं लिखूंगा लूप के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसके आगे हम लोग वॉइड यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉइड यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं वॉइड यूज़ कर लेता हूँ। अब सेटअप के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ब्रेसेस के साथ में। अब हमें पिन नंबर 13 को ऐसे आउटपुट पिन डिफाइन करनी है, तो उसके लिए कमांड है हमारे पास में पिन मोड, यानी पिन का हम लोग मोड सेट करने जा रहे हैं। कौन से पिन का? 13 नंबर पिन का। क्या मोड सेट करने जा रहे हैं? आउटपुट। यहाँ पे हम लोग आउटपुट कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और मैं इस फंक्शन को क्लोज कर देता हूँ। इट मीन्स कि मैंने पिन नंबर 13 को एज ए आउटपुट पोर्ट डिफाइन कर दिया। अब मेरे को लूप के अंदर आता है। अब मैं सिंपल ये करना चाह रहा हूँ कि इस एलईडी को इन्फानाइट टाइम के लिए ऑन ऑफ करने जा रहा हूँ विद द डिले ऑफ 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अब मैं जो इसको इनपुट देने जा रहा हूँ वो ऐसे देने जा रहा हूँ कि जो कंट्रोलर है एक पल्स सेंड करे जो एलईडी को ऑन करे, या एक हाई पल्स सेंड करे। इट मीन्स कि मैं कोई वैल्यू को राइट करने जा रहा हूँ। राइट यानी कंट्रोलर आउटपुट सिग्नल देगा, रीड यानी जो कंट्रोलर है वो इनपुट सिग्नल लेगा, और जो रीड और जो राइट कर रहा है वो डिजिटल टाइप का कर रहा है, यानी लॉजिक 1 ले रहा है या फिर 0 ले रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिजिटल राइट पिन नंबर 13 को 1। अब यहाँ पे 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है लो। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर में हाई भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाई। दोबारा हाई लिखने के बाद में मैं लिखूँगा डिजिटल राइट लो। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है, वो ये कि जैसे ही मैं इसको प्रोग्राम को डिजिटल राइट हाई और लो लिखूँगा, तो क्योंकि ये 16 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो हमें एलईडी ऑन या ऑफ होते हुए दिखेगी ही नहीं। तो हमारी विजुअल रेंज में लाने के लिए हमें एक डिले प्रोवाइड करना होगा, और उस डिले का यूज़ ये होगा कि हमारी विजुअलिटी रेंज में आ जाए। जैसे कि हम चाहते हैं कि हर 1 सेकंड में एलईडी ऑन या ऑफ हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिले प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग जो डिले देते हैं वो मिली सेकेंड्स में देते हैं। तो यहाँ पे मैं 1000 मिली सेकेंड्स दे रहा हूँ, तो 1000 मिली सेकेंड्स होता है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे ये 1 सेकेंड का हमारे पास डिले आ गया। अगेन मैं डिले देता हूँ 1000 मिली सेकेंड्स का। तो अब जो डिले हो है वो 1 सेकेंड का हो गया। इट मीन्स कि जो पिन नंबर 13 के ऊपर जो एलईडी होगी वो हर 1 सेकेंड के लिए ऑन होगी और फिर 1 सेकेंड बाद में ऑफ होगी।
अब मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ। अब जैसे मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा तो यहाँ पे देखिए ऑन बोर्ड भी एक एलईडी होती है पिन नंबर 13 के साथ, जो कि ऑन ऑफ का काम कर रही है। तो ये देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड में एलईडी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझने के लिए हमें क्या काम करते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, कोड से निकलता हूँ और इसमें मैं दूसरे सर्किट्स ऐड कर देता हूँ। जैसे कि ऑन बोर्ड एलईडी बहुत कम डिम चल रही है, आपको विजिबिलिटी नहीं आ रही है, हम लोग एक्सटर्नल एलईडी लगा के भी चेक कर लेते हैं। अब एलईडी का कनेक्शन कैसे होता है वो मैं आपके प्रीवियस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ बैटरी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर उसके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रेड कलर की एलईडी ली, मुझे पिन नंबर 13 से डेटा देना है और जो इसका कैथोड पिन है उसको मुझे ग्राउंड करना है। तो मैं कैथोड पिन को सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। ग्राउंड है, इसके लिए इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। मुझे एक रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, रेजिस्टेंस को क्यों ऐड किया, वो मैंने आपको अलग से एक वीडियो में बना रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। अब ये जनरली 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप चाहे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूँगा तो पिन नंबर 13 के साथ साथ ये एलईडी भी हर 1 सेकंड पे ऑन और ऑफ हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे एलईडी की इंटेंसिटी कम है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को 330 ओम कर देता हूँ, जिससे कि इंटेंसिटी थोड़ी और अच्छी आ जाए। यस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अब इंटेंसिटी भी अच्छी है और ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम ये है कि अगर हमें आर्डिनो यूनो के ऊपर हमें कैसे पहला प्रोग्राम रन करना है, किस तरीके से किसी डिजिटल आउटपुट सिग्नल हमें जनरेट करना है। और यहाँ पे जब हम लोग ये सीख जाते हैं कि कैसे डिजिटल आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस डिजिटल आउटपुट सिग्नल को हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं।